पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर। तो भाई हम लोग पोटेंशियोमीटर की रिसर्च कर रहे थे। इसकी पोटेंशियोमीटर कल की थी ना शाम को। भाई पोटेंशियोमीटर क्या है भाई? तो इट इज अ डिवाइस which can measure PD and we can change also the PD between any two points। यानी पूरा अगर डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया था वो क्या था, यानी पूरा स्टेटमेंट बढ़िया से लिखवाया था। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वन कैन ऑब्टेन कंटिन्यूसली वेराइंग PD विच कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। और उसकी कहानी में हमने एप्सिलॉन रॉयल वाला एक शॉर्टकट भी बनाया था। एप्सिलॉन को रॉयल होटल में लेके गए, वहाँ पे वो रोया, बहुत रोया, फिर उसको बड़ी रॉयल होटल में लेके गए। तो ये कहानी से हमने सेटिस्फाइड अपने आप को किया कि नहीं भाई सही है। फिर उसके बाद हमने पैरेलल में क्या देखा था? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स इन पैरेलल। फिर हमने देखा सीरीज में। सीरीज में भी आपको मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ बेटा, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाए। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। तो पहला रहता है बेटा सीरीज था या पैरेलल, एनसीईआरटी में जो दिया है वो है अपने एनसीईआरटी से पैरेलल, जिसमें हमारा यानी एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको याद रखना बेटा नीट के लिए, जेई के भी लिए रखना है, पर नीट में ऐसा सीधा लगा के आप आंसर ला सकते हो। दूसरा होता है बच्चों सीरीज में। सीरीज में आपके ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट हेल्पिंग नेचर हो। कौन सा नेचर हो? हेल्पिंग। तब लेंथ होती है मान लो नल पॉइंट की कितनी बेटा? L3। और अपोजिंग नेचर हो, यानी इसका सीधा इक्वेशन लिखता हूँ, एप्सिलॉन 3 बाई एप्सिलॉन 4 इज इक्वल टू L3 प्लस L4 अपॉन L3 माइनस L4। ये कल मैंने करवाया था आपको। और ये जो L1 है ये क्या है? जब पिक्चर में कौन हो? एप्सिलॉन 1। L2 क्या है? नल पॉइंट की लेंथ है, जब पिक्चर में कौन हो? एप्सिलॉन 2। L3 क्या है बेटा? एप्सिलॉन 3 एंड एप्सिलॉन 4 आर इन हेल्पिंग नेचर। सीरीज में नहीं बेटा, सीरीज में तो है ही, पर कौन से नेचर में? हेल्पिंग। L4 नल पॉइंट की लेंथ है, जब एप्सिलॉन 3 एंड एप्सिलॉन 4 आर इन अपोजिंग नेचर, यानी उल्टे लगा दिए हों, यानी हेल्प करने की जगह एक दूसरे को ही काट रहे हों। समझ में आ रहा है ना? ये बात आपको मैंने कल बताई थी, बिल्कुल बेटा आपको क्लियर करनी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल क्लियरिटी आपको आ रही है और अच्छे से इसको समझिए। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स यानी पैरेलल एनसीईआरटी देती है, जो बोर्ड की थियरी में भी आ सकता है, और सीरीज जो हमने जेई नीट के लिए अलग से समझा था। आज का हमारा टॉपिक बहुत बढ़िया है। जो पता करना है कि हमारी बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, हमारी बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो पता करना। क्या करना? पता करना। कैसे पता करेंगे? चलो देखते हैं, आओ। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, भाई आपने एक बैटरी यूज़ करनी है बेटा, वो बैटरी अपना काम करती है। क्या वो बैटरी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बताओ, मैं एक बैटरी मान लो जो क्या प्रोड्यूस कर रही है अभी? करंट, यानी कि नॉलेज। वो नॉलेज आपको मिल रहा है। अब वो प्रोड्यूस करने के लिए मैं इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ। यस, जो मेंटली मेरे पास डेटा है वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, पर उसको समझाने में मेरे अंदर कितना रेजिस्टेंस है
जैसे कि मान लो मेरे बोलने में मेरे गले को तकलीफ हो रही हो, तो वो कौन सा रेजिस्टेंस हो गया? इंटरनल। खड़े रहने पे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो वो कौन सा रेजिस्टेंस हो गया? इंटरनल। यानी मैं आपको जो डिलीवर कर रहा हूँ, उस डिलीवरिंग में जितनी एनर्जी यूज हो रही है, आपके तक पहुँच रही है, वो एनर्जी जितनी मेरे बॉडी में से यूज हो रही है, क्या उतनी बराबर है? नहीं, बाकी की कहाँ जा रही है? पैर दुख रहे हैं, हाथ से मैं मेहनत कर रहा हूँ, गला दुख रहा है, तो ये सब बातें कहाँ चली जाती हैं? इंटरनली। तो उसको कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो एप्लीकेशन नंबर बेटा कौन सी लिखोगे आप? 2। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कहानी थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसलिए ध्यान बराबर से टिका के रखना है। सबसे पहले हम तो पोटेंशियोमीटर बनाना सीखते हैं। चलो रेडी हो? क्या लगेगा इधर पहले बताइए? बैटरी आ जाएगी बेटा, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, उसके अंदर एप्सिलॉन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ बैटरी से हमने इस तरह से जाने दिया, इधर क्या कर दिया बेटा? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बेटा? स्विच, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्किट को। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट तैयार हो गई। बी आर के, हाँ के ना, क्या तैयार हो गया बेटा? बी आर के, बी बैटरी, आर रेजिस्टेंस, के स्विच। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, वायर लगाने वाले। कौन सा वायर है? इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर। ये लगाने का तरीका आपके लिए बिल्कुल ईजी है, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आप 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन छोड़ दो, जो आप दिमाग लगा रहे हो अच्छे से। तो कितनी लाइन छोड़ दो? 5 लाइन। यहाँ से आपने फिर ड्रॉ करना। ये 5 लाइन तो आपके पास ऑलरेडी नोटबुक में है। चलो, तो ये हो गया आपका कौन सा वायर बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर। ए से लेके कहाँ तक चलता है? बी तक चलता है। पक्का? मेटल प्लेट बता देनी है। ये मेटल प्लेट्स हैं, जहां पे भी बैंड है वहां पे लगती है, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस। आपको लो रेजिस्टेंस देना है सर्किट में। यहाँ टर्न हो रहा है, वहां पे लो रेजिस्टेंस आपको करना है, तो ये मेटल की प्लेट्स लगाई जाती है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर जो कल ड्रॉ किया था वही है, कुछ नया नहीं है। अब हमें क्या करना है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो सेल है उसको कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं बेटा? ए के ऊपर। सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है, इसका ये वाला अलग है, ये सेल अलग है। जो मेन सेल ये बैटरी है, ये मेन बैटरी है बेटा। मैंने बताया नहीं एप्सिलॉन और आर, तो आर फाइंड करना, पर इसका नहीं, जिसका भी फाइंड करना है वो यहां लगाना है। ठीक है, अब इसके साथ क्या कनेक्ट करने वाले हम लोग? गैल्वेनोमीटर। और अब इसके साथ पैरेलली एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया जाता है और उसके साथ एक स्विच लगाई जाती है K2। ये कनेक्शन होता है और फिर गैल्वेनोमीटर के आगे जॉकी हम लगाते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, चलो ठीक। अब यानी हम स्टेप से समझेंगे। देखो स्टेप 1 बेटा, ये आईएमपी थ्योरी है, नीट JEE में तो एमसीक्यू के लिए और बोर्ड में थ्योरी के पार्ट से। एप्लीकेशन दोनों आपकी आईएमपी रहेंगी बोर्ड बेस। पोटेंशियोमीटर का जो मैंने कल चलाया क्या ना, वो अपना वर्किंग प्रिंसिपल वो इसमें नहीं है, तो वो आईएमपी नहीं है।
पर दूसरी दो एप्लीकेशन है दोनों IMP है और ये दूसरी वाली आपको समझनी। सबसे पहली स्टेप देखो क्या करना है, K1 को ऑन रखना है और K2 को क्या रखना है, ऑफ। अब K2 को ऑफ रखोगे ना तो क्या हुआ बेटा, R बॉक्स एब्सेंट हो जाएगा, सर्किट में से निकल जाएगा। इसको आपने ऑफ किया तो ये तो सर्किट में है ही नहीं, ऐसा हुआ ना। यानी आप घर पे चार्जर लगाते हो, क्या लगाते हो, चार्जर लगाते हो, तो चार्जर लगाते ही अब चार्जर चार्ज हो जाता है, पर स्विच अगर आप बंद कर दो तो क्या वो चार्जर सर्किट में कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। क्लियर, ओके। तो कौन सा स्विच पहले हमने बंद किया, K2, ये तो ऑन ही रखना है K1 तो हमें। चलो अब कहानी देखो, अब हम क्या करेंगे, जॉकी हमारी स्टेप रहेगी भाई, मूव विच थिंग, जॉक की, ठीक है। इसको मूव करेंगे, मूव करते करते एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सपोज कर लो यहाँ पे बेटा कहाँ पहुंच गए हम लोग, कोई भी पॉइंट N1, और उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि IG क्या हो गया, 0। ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस होगा, डेफिनेटली होता है। जैसे हम लोग पेन को बैलेंस करते हैं उंगली पे, पेन को बैलेंस करो तो तब आपको एक पॉइंट मिलेगा। देखो वो पॉइंट अलग अलग जगह पे आप ट्राई करोगे तब जाके मिलेगा। तो इसमें भी ऐसे ही आपको IG 0 मिल जाएगा। कौन से पॉइंट पे, N1 पॉइंट पे। IG 0 यानी पोटेंशियोमीटर इज इन विच कंडीशन, ये आपको पता है कि भाई बैलेंस कंडीशन में आ गया। इस समय पे हमें जो नल पॉइंट मिला वो कौन सा मिला बेटा, N1, और A से N1 की लेंथ क्या मिली बेटा, L1। कहानी वही है जो कल पुरानी चल रही थी, वही है, कुछ नया नहीं। अब आप क्या करोगे, लूप ले जो भाई, क्या लोगे, लूप लोगे, क्या लोगे, एक लूप। कहाँ से स्टार्ट होगी लूप, A से एप्सिलॉन गैल्वेनोमीटर N1 से वापिस A, और किरचॉफ का कौन सा रूल लगाओगे बेटा, सेकंड। कल जो किया वही चल रहा है, कल जो किया वही चल रहा है, बिल्कुल क्लियर, यस क्लियर है ना, चेक कर लेना, ओके। क्लियर दिख रहा है, यहाँ तो मैसेज आ रहे हैं नहीं क्लियर है, क्लियर है ना, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर है, ज़्यादा नहीं है भाई। लो जूम कर देता हूँ, बढ़िया दिखेगा। अब देखो, अब सही है ना, ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, ब्लर ही है, वॉइस थोड़ा लैग हो रहा है। रुको बच्चों, रिकॉर्डिंग रोकनी पड़। चलो अब क्लियर दिख रहा है बेटा, यस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ओके। तो अब देखो आप इधर, अब हमने लूप ले ली A से एप्सिलॉन G N1 फिर वापिस A। तो ये लूप आपको भले ही आड़ी टेढ़ी दिख रही है, बट थोड़ा सा इतना आप समझ लीजिए है ये लूप। अगर आप इसको स्ट्रेच करके ड्रॉ करोगे तो ये आपको लूप ही दिखेगी, दिख रही है ना बेटा, ये लूप, ओके। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। तो पहले A से इधर आए तो इसमें तो IG तो 0 है बेटा, इधर देखो अब ये तो 0 है, इधर आए तो प्लस से किधर गए, माइनस, तो बेटा माइनस एप्सिलॉन हो गया, ये तो 0 हो गया। इसमें इधर आएंगे, अब करंट हमारा इधर आएगा माइनस से प्लस, और वो ऐसे जाएगा, और हम आ रहे हैं ऐसे, तो प्लस हो जाएगा ना। प्लस क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, फाई L1 इज इक्वल टू 0। तो अपना एप्सिलॉन बराबर फाई L1, क्या बेटा कल वाला ही आंसर आ रहा है। कल एप्सिलॉन 1 होता था तो फाई L1 होता था, एप्सिलॉन 2 होता था तो
फाई L2 होता था। आज एप्सिलॉन 1 2 नहीं, अकेला एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हुआ बेटा, फाई L1। स्टेप 2 चलेंगे, अब सेम रिपीटेशन होगा बेटा, सेम ये प्रोसेस चलेगी, पर इस बार K1 तो ऑन ही रखना है। देखो वो तो ऑन है यार, मेन स्विच घर में चालू रखोगे कि नहीं, मेन स्विच तो चालू ही रखना पड़ेगा बेटा, तो मेन स्विच ऑन रहेगी। K2 पहले क्या था, ऑफ, अब हो जाएगा ऑन। ऑन होते ही एक बंदा आ जाएगा अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, पिक्चर में एंट्री हो जाएगी उसकी। जैसे ही उसकी एंट्री हो तो क्या होएगा बताइए, पैरेलल में आ गया ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सर्किट पूरी हो जाएगी। यस, फिर हम क्या करेंगे, मूव, कमर में दर्द, तो क्या मूव करेंगे हम, जॉकी। बच्चा जॉकी को मूव करना स्टार्ट करोगे। अब कहानी वही है पुराने वाली या नई हो चुकी है, देखो नई हो चुकी है, तो क्या नल पॉइंट वही पुराना रहेगा या नया आएगा, कुछ नया आएगा। तो मान लो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है N2, ठीक है। आपने जॉकी को घुमाया इधर 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 इधर, आपने गैलोमीटर में देखा भाई वहाँ पे पॉइंटर हिल रहा है, आपको कहाँ पे लाना है उस पॉइंटर को, 0 पे। जैसे ही 0 पे आया आप हो गए सेटिस्फाइड, और IG क्या हो गया, 0, और PM इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। PM इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। जब IG 0 होता है, और बैलेंस कंडीशन आपको सभी कहते हैं, देखो आपके जीवन में नहीं पर आपने कहीं पे देखा हो कि भाई किसी की डेथ हो जाती है घर में कहीं पे, तब जैसे अभी अभी हमारे भी परिवार में एक डेथ हुई है मेरे अंकल की, तो डेथ होने के बाद ड्यू टू कोरोना, डेथ होने के बाद हमें क्या होता है कि हमें उनकी यादें सताती हैं। यानी मेरा और उनका बहुत अच्छा यानी बॉन्डिंग था, तो वो यादें आने से मेंटली हम थोड़े अनबैलेंस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोना आता है ऐसा वगैरह वगैरह। हाँ, हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं रोता, बहुत कम रोता, बट ऐसा होता है, अनबैलेंस हो जाते हैं। पर उस समय मान लो आपके मेंटली जो थॉट आ रहे हैं वो अगर 0 हो जाएं तो यू आर बैलेंस्ड। यानी ये बात हमारी मेंटल स्टेट से भी सेम रिलेशन रखती है। अगर हमारे मान लो जब हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, आपके केस में भी ऐसा होता है, जब आप एग्ज़ाम लिखने जाते हो तो थॉट्स आते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा, फिर हम नखून भी खाते हैं। अगर बड़े हैं तो ज़्यादा खा सकते हो अगर छोटे हैं तो हो खा सकते, पर हम ऐसा कर देंगे क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। पर मान लो उस समय ये सारे थॉट 0 हो जाएं तो आप मेरे जैसे खड़े रहोगे। जैसे मैं एग्ज़ाम में खड़ा रहूँ, चाहे कुछ भी पढ़ा नहीं हो, पर जो रैंकर वाला बच्चा होगा उसको मेरे से डर लगेगा क्योंकि ये एकदम कॉन्फिडेंट खड़ा है। बिल्कुल, यस, कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने कई दी हैं, घर वाले प्रेशर करते थे भाई गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो मैंने बहुत दी हैं, तो बिना तैयारी के जाता था, सब टेंशन में पढ़ रहे मैं अपने बिंदास, सब मेरे को देखे वाह ये क्या है कोई, क्योंकि तैयारी ही नहीं करी, कोई थॉट ही नहीं है। तो यानी जब हमारे मेंटली कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं और ज़्यादा थॉट्स नहीं होते तो वी आर 100% इन बैलेंस कंडीशन, एंड व्हेन वी आर इन द बैलेंस कंडीशन देन आवर परफॉर्मेंस इज़ वेरी हाई। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा परफॉर्मेंस सुधरे, जैसे तैयारी ज़बरदस्त करके जाना, नीट क्वालिफाई होना, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसकी तैयारी ज़बरदस्त थी, 600 प्लस वाले बच्चे की और उसकी तैयारी दोनों की सेम थी, बट इन द एग्जामिनेशन हॉल मेंटल कंडीशन थोड़ी चेंज हुई, तो 427 430 के आसपास वो आगे पढ़ता है। तो आपको सीखना क्या है, ये सब सीखने के साथ आपको मेंटली स्टेबल रहना भी सीखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर 100% परफॉर्मेंस। देखते हो ना आप, विराट कोहली बहुत बढ़िया खेलता है पर कई बार वो इजीली आउट भी हो जाता है, होता है ना। फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस आर
डिफरेंट होती हैं, वो हमें दिखती नहीं है। अभी आप क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं, पर आप हंस रहे हो तो क्या सोच रहे होगे ऐसा लगता है, कुछ अजीब सोच रहे होगे। तो ये सोच को थोड़ी सी कम करो, बदलो मत, उसको रहने दो जो है वो, पर उसको कम करने का ट्राई करो। उससे आप कौन सी कंडीशन में आ जाओगे बेटा? बैलेंस कंडीशन। जब बैलेंस कंडीशन में आओगे तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा बेटा? नल पॉइंट। नल पॉइंट को इसीलिए बैलेंस कहते हैं क्योंकि 0 IG उसमें हो जाता है। अच्छा, नल पॉइंट क्या N2 मिलेगा? यही कहानी चल रही है बेटा। देखो अब क्या लिखूंगा, AN1 के AN2, AN2 कितना लिखूंगा? L2। अब मैं क्या लूंगा बेटा? लूप। अब उस लूप में आप क्या देखोगे? A एप्सिलॉन G N1 के N2 और A, वापिस आएंगे कहानी वही। चलो क्लियर? अब बताओ हम पहले क्या लिखेंगे? देखो रुको, थोड़ा सा रुको और सोचो, यहां पे अब कितना PD होगा? पहले केस में ये नहीं था तो करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे करंट 0, तो इसमें से भी करंट 0। जब बैटरी में से करंट 0 होता है तो उसका PD क्या होता है बेटा? EMF। चलाया है मैंने, थोड़ा सा आगे चला है। जब मैंने खाना खा के मैं सो गया तो मेरी जो एनर्जी है वो यूज़ नहीं होगी, तो जितनी थे ही अंदर उतनी ही रहेगी। आगे ना, मैं खाना खा के सो गया, क्या मेरे पैर दुखेंगे खड़े रहने से? नहीं, मैं खड़ा ही नहीं हूँ, सो रहा हूँ। इसीलिए जब करंट फ्लो नहीं होगा बैटरी में से तब उसका जो PD है वो उसके EMF के बराबर होगा। बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है, यहाँ पे भले करंट 0 है पर यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो अब इसका PD जो है वो कौन सा होगा बेटा? टर्मिनल वोल्टेज। क्या होगा मेरे बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। तो अब मैं 5 लिखने की जगह क्या लिखूंगा बेटा? -V +0, इसका 0, और ये N2 आ गया बेटा, N2 से A, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो +5 L2। 5 क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ में कितना? 5L इजिकल टू क्या करेंगे बेटा? 0। क्या कहानी सेम है बेटा? यस सर। पर अब थोड़ा सा क्या आया है? चेंज। जहाँ पे एप्सिलॉन था अब क्या हो गया बेटा? TV। क्या है? TV। V क्या है बेटा? TV, टर्मिनल वोल्टेज। बोलो क्लियर? पक्का? अच्छा, अब आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम रेशियो ले लेंगे बेटा, तो हमें मिल गया L1/L2। बताओ ये कौन सी एप्लीकेशन के जैसा है? पहली एप्लीकेशन के जैसा है। यहाँ पे एप्सिलॉन 1 था और यहाँ पे क्या था? एप्सिलॉन 2। कहानी वही है, पहली एप्लीकेशन जैसी। बट अब आपको फाइंड क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है बेटा? IR। तो यहां तो मैं लिख देता हूं, चलो IR। तो यहां भी क्या होगा बेटा? IR, पर यहां पे 2 R आएंगे, यहां पे 2 R आएंगे बेटा। क्लियर के नहीं? जब आप मेरे को देख रहे हो, मेरी काम को देख रहे हो, तब आप मुझे क्या ऑब्जर्व करने वाले हो? V। आपको थोड़ी पता है कि अभी मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, या मेरे गले में क्या हो रहा है? नो जिक जिक, ऐसा कुछ हो रहा है ना? कुछ हो रहा है क्या मेरे, यानी कहीं पे पेन हो रहा है, आपको क्या लेना देना? या पैरों में दुख रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं। यानी आपको पता नहीं चलेगा ना भाई, आपको तो मेरे काम से। आज सर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, आज सर की परफॉर्मेंस थोड़ी डिम थी, पर आपको पता नहीं है कि मेरे इंटरनल रेजिस्टेंस में वो कितना वेस्ट हो रहा है। पर जब मैं आपको बता दूं कि बेटा पैर दुख रहे हैं, तो आप सोचोगे कि सर का जो EMF एनर्जी था वो स्मॉल r पैर दुखने में और हमें पढ़ाने में यानी कैपिटल R दोनों में यूज हुआ। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट EMF, then we have to consider both resistances
internal as well as external. But when we are talking terminal voltage, about terminal voltage, then we have to consider only external. कौन सा? external. पक्का? तो देखो यार यहाँ पे IR और ये भी IR है, बट EMF आएगा तो इंटरनल भी कंसिडर करना है. बस ये रख दो, कहानी खत्म. और आप स्मॉल r फिर उससे फाइंड कर लोगे. तो ये रखते हैं यहाँ पे बेटा, IR प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2. बेटा I मरा, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, R बाई कैपिटल R प्लस 1 इज इक्वल टू L1 बाई L2. स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R, तो 1 आ गया. तो बेटा क्या R बराबर क्या लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है, और ये R ऊपर जाएगा यानी कैपिटल R. ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, ये है हमारा फाइनल इक्वेशन. तो स्क्रीनशॉट लो, फिर सिखाता हूँ इसको कैसे यूज करना है सम्स में. चलो क्लियर. देखो कहानी वही है जो पहले थी, कोई नई कहानी नहीं है. अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तो यही कहानी आपको पहले भी दिखा चुके हैं हम लोग. अब बात करते हैं इसको MCQ में कैसे यूज करना है, या कहीं पे सम्स में अगर आ गया तो कैसे यूज करना है. पहले तो आपको तैयार कर लेना है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R. अब ये कैपिटल R किसका रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स का. ये भी क्लियर करना है, ये कैपिटल R किसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने V बराबर IR यहाँ इसके लिए लिखा है ना. तो कैपिटल R किसका रेजिस्टेंस है बेटा, R बॉक्स रेजिस्टेंस. लिख लो कहीं गलती ना हो जाए. इनटू द ब्रैकेट L1 बाई L2 माइनस L1 क्या है, नल पॉइंट लेंथ, कब R बॉक्स एब्सेंट हो. L2 क्या है, नल पॉइंट लेंथ जब R बॉक्स प्रेजेंट हो. बस ये बातें आपको याद रखनी है. MCQ कोई भी होगा आपको आ जाएगा. जल्दी से लिख लो ये, जल्दी से, बिल्कुल. R क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, रेजिस्टर बॉक्स का रेजिस्टेंस. L1 क्या है, जब ये वाली की ऑफ हो, ओपन हो, तब जो नल पॉइंट की लेंथ मिली वो. L2 क्या है, जब ये वाली की क्लोज हो, ये क्लोज होगी तो R बॉक्स सर्किट में आ जाएगा और तब हमें नल पॉइंट की जो लेंथ मिल रही है वो है. बिल्कुल क्लियर. हाँ, K2 ऑफ होगा तो L1 मिलेगा और K2 ऑन हुआ तो L1. यानी वही लिखा ना, K2 ऑन हुआ तो ये पिक्चर में आ गया, तो मैंने देख राइट किया उधर, और K2 ऑफ हुआ तो ये पिक्चर से निकल गया. समझ में आया. और दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ, देखो सुनो. जब बैटरी में से करंट नहीं फ्लो होगा तब पहली वाली बात, और दूसरी वाली बात जब बैटरी में से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, वो दूसरी वाली बात. करंट क्यों फ्लो होगा, यहाँ तो नहीं हो रहा है पर इसमें तो होगा नहीं, ये क्लोज हुआ तो. ठीक है, 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए. चलो अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जिसका नाम है घनश्याम. घनश्याम का फेवरेट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कभी कितनी शिद्दत से इस एग्जाम्पल का वेट कर रहा था कि चैप्टर कब फिनिश हो और लास्ट एग्जाम्पल मैं कब सॉल्व करूं. चलो अब हम घनश्याम का फेवरेट एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग में घनश्याम तेरा नाम आ रहा है. ओके, तो घनश्याम का फेवरेट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 3.10. ओके, अब आपको समझना है कि ये एग्जाम्पल आपको क्या सिखाने जा रहा है. तो सबसे पहले
एक बैटरी दी है बेटा, कितना वोल्टेज है, V है, ओके। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कितना है, R0, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस R लगाया और उससे यहाँ पे मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया। ये कितना बेटा, A, और ये C, और ये B, और ये कौन सा पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट। यानी ये रेजिस्टिव वायर है बेटा, क्या है ये, रेजिस्टिव वायर है। क्लियर क्या नहीं, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो भाई, एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। नेटवर्क इश्यू है इसलिए रिकॉर्डिंग चालू है, लाइव क्लास बंद है। अ रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉस करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर में से करंट खींचता है। अब पोटेंशियोमीटर कहाँ है, तो ये जो बेटा है ये पोटेंशियोमीटर है, सर्कल कर दो एनसीईआरटी में, ये पोटेंशियोमीटर है। अब आप सोचोगे सर ये कहाँ से पोटेंशियोमीटर, देखो पोटेंशियोमीटर में क्या था बेटा, बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, ऐसे दो ही चीज थी ना, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था जो करंट कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। ओके, द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस R0, ये पोटेंशियोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस है पूरा, पर मैंने सिर्फ इतने में बताया, आप समझ तो गए ना। यस, द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस R0, अ वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, यानी V वोल्टेज दिया इसको, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस दिस R व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के मिडल में हो तब आपको इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना होगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसका वो कितना और उसका वैल्यू और इक्वेशन क्या होगा वो आपको डिराइव करना है, ठीक है। चलो तो अब इसको रीड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं बेटा। चलो मेरे साथ करो। हेत क्या कर रही है, चल 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 ड्रॉ करो। सॉल्यूशन में मेरे साथ आप बच्चों ड्रॉ करो। देखो अब ये अपना तरीका है बेटा ड्राइंग का, कि ये V है, ये R0/2 और ये क्या हो जाएगा R0/2, ये B है और यहाँ पे हम R रेजिस्टेंस बता सकते हैं। क्लियर हुआ ये, क्योंकि उन्होंने बोला है बेटा कि द स्लाइडिंग पॉइंट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर और रेजिस्टिव वायर, तो मैंने मिड पॉइंट बता दिया आपको। अब आपको सिंपल एक कहानी समझनी है, हमें इसका पोटेंशियल निकालना है R का, तो यहाँ पे उसको मैं नाम दे देता हूँ V1 जो हमें निकालना है। समझना बेटा, V1 कैसे निकालोगे, समझो, ओम्स लॉ से निकालोगे। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा IR, तो इस दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, तो इनमें से करंट कितना वो निकाल लो, इनटू इनका रेजिस्टेंस कितना वो निकाल लो, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट दी आंसर। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें इसमें से कितना करंट, यहाँ पे मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये करंट I निकालना है। ओके, उसके लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो बताओ ये कौन से कनेक्शन में है बेटा, पैरेलल में है, और उस पैरेलल का रेजिस्टेंस हम क्या मान लेंगे बेटा R1, ये R1 हो जाएगा पूरा। वो R1 R0/2 के साथ क्या है सीरीज में, तो सीरीज का तो सीधा हिसाब आपको आता है, एडिशन करना है, तो इसका इस तरह से हमें टोटल क्या मिल जाएगा R मिल जाएगा, और वो R V/R करके V/R इक्विवेलेंट करके हम क्या निकाल लेंगे I। अब इसका रेजिस्टेंस पता है, हमने क्या निकाल लिया I और इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका V मिल जाएगा। कहानी समझ में आई?
तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, R निकालेंगे। तो यहाँ पे R0/2 एंड R इन पैरेलल, their equivalent रेजिस्टेंस, सपोज R1 लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, R इंटू R0/2 अपॉन R प्लस R0/2। क्या मेरे बच्चे एग्री हैं इससे? पैरेलल में ये दोनों हैं, इसका R है, इसका R0/2 है, तो प्रोडक्ट करो ऊपर और अपॉन में क्या करना है, एडिशन। दो का इजीली आप ऐसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब ऊपर देखो क्या बचेगा बच्चों, R इंटू R0 और नीचे क्या बचेगा, 2R प्लस R0। आप कहोगे सर बात समझ में आई कैसे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2R प्लस R0/2 तो था और यहाँ भी by2 तो कट हो गया, तो हमें ये मिला रेजिस्टेंस। बोलो खत्म, ये रेजिस्टेंस आ गया, काम खत्म। अब आपको I निकालना है ओम्स लॉ से, और फिर पोटेंशियल के लिए आपको I इंटू इसका R मल्टीप्लाई करना है। चलो तो करंट फ्रॉम सर्किट क्या लिखेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 या R0/2 प्लस R1। एग्री हुए कि नहीं? करंट फ्रॉम द सर्किट V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R0/2 प्लस दिस वन इज R1। अब आप I फाइंड कर लोगे, वैल्यू रख के एक्सपांसर करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है बस। तो V अपॉन R0/2 प्लस R1 क्या लिखा जाएगा बेटा, R0 अपॉन 2R R0। ठीक है, अब हम एलसीएम लेने वाले हैं बच्चों, ध्यान से समझना एलसीएम कैसे लिया जाएगा। ये पूरा एलसीएम अगर आप ले रहे हो दोनों का, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 2 इंटू 2R प्लस R0 अपॉन में ये इधर आएगा, तो 2R R0 प्लस R0 का स्क्वायर प्लस ये 2 इधर जाएगा, 2R R0। क्या बच्चों एग्री हो? सिंपल एक्सपांशन कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एलसीएम वगैरह ले लिया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में। अब लास्ट में देखो v इंटू 2R प्लस R0 बाई R0 स्क्वायर प्लस 4R R0 लिख सकते हैं ऐसा। ये 2R R0 और ये 2R R0 क्या हो गया बेटा, 4R R0। बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो ध्यान से, कहीं पे कोई गलती ना हो। मैथ्स वाले बच्चे देख लीजिए, कहीं एक्सपांशन में खुद से करिए और मैच करिए कि मैंने सही किया है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, V1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, IR1। क्या लिखा जाएगा बच्चों, IR1। देखो ध्यान से, इसका पोटेंशियल हमें सिर्फ इसका निकालना है, पर एक्चुअली में ये दोनों पैरेलल में है, तो कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम। कितना, V1। उस दोनों में से टोटल करंट कितना आ रहा है, I, और उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो I इंटू R1 हमें क्या देगा, V1। वो लिख दिया मैंने। अब I का इक्वेशन तो रेडी है, V इंटू 2R प्लस R0 अपॉन R0 स्क्वायर प्लस 4R R0 इंटू R1। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, R R0 अपॉन 2R प्लस R0। ठीक है, कुछ कट हो रहा है बेटा, ये वाला टर्म बिल्कुल, यस और नो। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2VR अपॉन R0 प्लस 4R। क्या ये आंसर है?
फाइनल यही आंसर है ना, 2VR अपॉन R0 प्लस 4R। अब आप सोचो कि सर ने किया क्या, तो मैंने किया यहां पे डिवाइड बाई R0। किससे डिवाइड किया हमने? R0 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? R0 से। देखो ऊपर R0 से डिवाइड करोगे तो ये R0 चला जाएगा, तो 2VR आ गया। नीचे R0 से डिवाइड करोगे तो ये R0 में से एक R0 कम, और इधर भी एक R0 गायब। बोलो डन। सिंपल कहानी स्टार्ट हुई थी और किस वे में चली, ये NCERT का आपका एग्जाम्पल नंबर 10। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।